हेलो स्टूडेंट लर्नर एंड व्यूवर्स, आप सभी को मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 5 के लेसन नंबर 3 को ट्रांसलेट इनटू हिंदी देखने वाले हैं। 3 का जो स्टोरी है उसका आज हम लोग बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लर्नर हैं या जितने भी व्यूवर्स हैं, इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप ना करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और आप इसे अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट यह जो है क्लास 5 का ये बुक है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, बिहार बोर्ड का ये बुक है। अगर आप के जितने भी रिलेशन के विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को, जिससे कि उनको लाभ बिल्कुल पहुंच पाए। अगर वो ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ते हो फिर भी आप उन्हें निश्चित रूप से इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं ताकि उनको बिल्कुल हेल्प मिल सके, वो दोबारा रूप से इस चीज़ को देख पाए, समझ पाए। तो ये जो लेसन नंबर 1 है इसका नोबडीज़ फ्रेंड है, इसका मैंने बेहतर ढंग से ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर दिया है। आगे के जो लेसन हैं उसको भी मैंने अच्छी तरह से बता दिया था। द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी स्टोरी था और बहुत ही रोचक भी कहानी था जिसको मैंने आपके लिए बताया है। और आज नेक्स्ट जो लेसन है उसका नाम है द हाउस स्पैरो। इसका आज हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्यूशन पाने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप नए व्यूवर्स हो तो ये आप बिल्कुल जान लें कि मैं यहाँ पर आपको एक एक लाइन का हिंदी बताता हूँ करके, ट्रांसलेट टू हिंदी जो भी इसमें है उसको मैं करके बताता हूँ और आपको जो है यहाँ पर आपको निश्चित रूप से जो है हेल्प मिलेगी और आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी बताया जाएगा। आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं आप। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं आपके लिए और सारे स्टूडेंट के लिए, तो ये आप बिल्कुल स्किप ना करते हुए एकदम क्वेश्चन आंसर को भी आप देखेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड और ए फ्रेज। सबसे पहले ए पार्ट में जो है वार्मर है और इसमें क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि व्हिच बर्ड्स आर, जो चैप्टर है लेसन नंबर 3 उसका नाम है द हाउस स्पैरो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसका हिंदी होता है घरेलू गौरैया, अर्थात हम लोग जो घरेलू गौरैया होता है उसके बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। वार्मर है सबसे पहला, तो वार्मर में क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन रिलेशन से रिलेटेड रहते हैं, तो इसको भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ना स्किप करते हुए इसको भी जान लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है व्हिच बर्ड्स आर मोस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी, अर्थात आपके आसपास बहुत सी पक्षी पाए जाते हैं ना, कॉमन सर्वसुलभ हैं। कॉमन का मतलब होता है कि बहुत सारे जाति के जो है पक्षी हैं। कौन कौन से पक्षी हैं, व्हिच का मतलब हो गया कौन कौन से पक्षी हैं, नेम सम ऑफ देम और उनका नाम लिखें। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ दिस बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, और इनमें से कौन से पक्षी को आप पसंद करते हो, सबसे अधिक पसंद करते हो, एंड वाई और क्यों करते हो। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आप अपने या आपके लिए है वार्मर, मैं इसका हिंदी करके बता रहा हूँ जिससे कि आप जो है इस क्वेश्चन को समझें और अपने भाषा में उत्तर दें। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज ऑफ ए स्पैरोज हैव यू एवर नोटिस्ड। इसका मतलब होता है कि गौरैया के क्या गुण हैं, यू एवर नोटिस्ड अर्थात प्रत्येक को क्या करें आप नोटिस करें, इंगित करें, प्रदर्शित करें। चलिए, तो आप वार्मर का क्वेश्चन आंसर बना लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है B.1 में जो कि आपके पाठ से है, यानी कि आपको इसको पूरा पाठ को जो आप पढ़ेंगे समझेंगे तभी जाकर के ये क्वेश्चन आंसर आप बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड और ए फ्रेज, अर्थात आपको इन सारे क्वेश्चन का जवाब एक वर्ड या फ्रेज में देने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्हिच स्पैरो हैज़ ए ब्लैक पैच ऑन इट्स थ्रोट, अर्थात कौन से
कौन से गौरैया को जो है गला पर जो है धब्बा पाया जाता है। तो ये आपको जानकारी बिल्कुल ये अध्याय को समझने के बाद मिलेगा। व्हाट डू स्पैरोज ईट, अर्थात गौरैया क्या खाते हैं। वेयर डू स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट्स, अर्थात गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। स्पैरोज लाइक टू लिव विद पीपुल, क्या गौरैया जो है लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। कैन यू गैस व्हाई, आप इसका गैस कैसे कर सकते हैं, क्यों, इसको आपको कारण बताना है। हाउ मेनी एग्स डज द मदर बर्ड ले एट ए टाइम, अर्थात एक मादा गौरैया जो है एक बार में कितने अंडे दे सकती है। तो इन सारे सवाल का जवाब भी हम लोग इस अध्याय को समझने के बाद बिल्कुल आसान रूप से देने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से शुरू से लेकर के लास्ट तक इस कहानी को सुनेंगे, तभी जाकर के आप आंसर समझ पाएंगे। और बच्चे, अगर आप क्लास 5 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके लिए मैं क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप क्वेश्चन आंसर को भी समझ पाएंगे। तो चलिए, अभी मैं फ़िलहाल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हम लोग एक एक वर्ड का हिंदी, एक एक पंक्ति का हिंदी जानते हुए चलेंगे, और वर्ड को आपको मैं चिन्हित कर दूंगा और उस वर्ड का भी हिंदी बताऊंगा। तो आप निश्चित उसको जो है अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। सेवरल का मतलब होता है कई, बर्ड्स का मतलब हो गया पक्षियाँ, कई पक्षियाँ, और कॉमन का मतलब होता है सर्वसुलभ या फिर आपके आसपास, है ना। लोकेलिटी मतलब होता है एरिया या इलाका, अर्थात हो गया इसका मतलब कि कई पक्षियाँ आपके आसपास पाए जाते हैं। कई पक्षियाँ आपके आसपास बहुत से मात्रा में हैं, बहुत हैं, सर्वसुलभ हैं कि आपके पास बहुत सारी पक्षियाँ आपके आसपास हैं। ठीक, इस पंक्ति का हिंदी मीनिंग हो। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते चलेंगे और आपको वर्ड जो है बिल्कुल लिखते जाना है। लोकेलिटी का मतलब हमने बताया है, जो भी बताते जाएंगे आप उसको नोट करते जाएंगे, तो बिल्कुल आपको ये अध्याय में आपको हिंदी करने में दिक्कत नहीं होगी और आपके इसके क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। तो अगला पंक्ति में कहा जा रहा है, द हाउस स्पैरो इज़ वन ऑफ देम, और घरेलू गौरैया उनमें से एक है। यहाँ पर देख सकते हैं फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक आपका ये पंक्ति ख़त्म होती है। घरेलू गौरैया उनमें से एक है, वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक है। स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। गौरैया जो है हमारे आसपास, हमारे लोकेलिटी में, हमारे एरिया में बहुतियात, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत मात्रा में, और फाउंड मतलब होता है पाया जाना, यानी गौरैया हमारे एरिया में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। दे लाइक टू लिव विद पीपुल, वे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। पीपुल मतलब होता है लोग, लिव मतलब होता है रहना, लाइक मतलब होता है पसंद करना। सो दे मेक देम सेल्व्स क्विट एट ए होम इन हाउसेज, इसलिए वे शांति से उनके साथ घरों में रह पाते हैं। इसलिए लोगों के साथ वे शांति से, क्विट मतलब होता है शांति से, और होम मतलब होता है घर, यानी कि उनके घरों में वो अपना घोंसला बनाते हैं, और या फिर उनके घरों में आसानी से शांति से रह पाते हैं लोगों के साथ। आगे है ये अगला स्टेंजा, अब हम लोग चलते हैं। बिल्कुल अगर कोई वर्ड छूट जाती हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे, हम उसका हिंदी आपको बिल्कुल बता देंगे। आगे है स्पैरोज बिल्ड देयर नेट्स वेयर एवर दे कैन, अर्थात गौरैया अपना घोंसला जहाँ तहाँ बना सकते हैं, जहाँ कहीं भी बना सकते हैं। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं, और नेस्ट मतलब होता है घोंसला। गौरैया अपना घोंसला, बिंड मतलब होता है बनाना, गौरैया अपना घोंसला जहाँ कहीं बना सकता है। ऑन विंडो सिल्स, विंडो सिल्स का मतलब होता है, विंडो सिल्स का मतलब होता है खिड़कियों की दहलीज पर बना सकते हैं। द टॉप ऑफ डोर्स, यानी दरवाज़ा के ऊपर बना सकता है। अलमीराज, यानी कि अलमीरा में बना सकता है। एंड इन नुक्स एंड द कॉर्नर्स, और कोना में बना सकता है। नुक्स मतलब होता है
निर्जन स्थान जहाँ पर पूरा खाली स्थान रहता है वहाँ पर वो कॉर्नर में बनाता है, घरों के कोना में वो अपना जगह बना सकता है। देयर नेस्ट्स कैन बी फाउंड इन हॉल्स एंड नीचेज इन वॉल्स। अर्थात अपना घोंसला जो है, उनका घोंसला जो है हॉल्स यानी कि छेदों में, ये जो छेद होती है, या फिर नीचेज एंड वॉल्स अर्थात दीवारों में जो दरारें होती है उनमें भी वो अपना घोंसला बना लेते हैं, वहाँ पर भी उनका घोंसला पाया जाता है। एंड ऑन रूफ यानी छत पर उनकी जो दीवारें होती है, उनकी जो दरारें होती है उनमें भी उनका घोंसला पाया जाता है। एंड इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेज, और नापसंद वाली जगह पर ये भी उनका घोंसला देखा जा सकता है। अधिक मोस्ट अनलाइकली प्लेसेज, जहाँ हम लोग जाना पसंद नहीं करते वहाँ पर भी वो रहते हैं। इवन इनसाइड द फॉल्स ऑफ हैंगिंग कर्टेंस, इसको पढ़ते हैं कर्टेंस। हैंगिंग मतलब होता है लटकते हुए पर्दे की तह जो होता है, फॉल्स मतलब होता है उनका जो तह होता है, उसमें भी इनसाइड उनके भीतर भी वो पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये हम लोगों ने अपने घरों में देखा है घरेलू गौरैया को, तो आप निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि घरेलू गौरैया किस प्रकार से होते हैं, वो कैसे पक्षी होते हैं। ठीक है। डियर चर्पिंग प्लेजेज, उनका चहचहाना हमें पसंद होता है, हम लोगों को पसंद होता है। अस मतलब होता है हम लोग, यानी कि प्लेजेज मतलब होता है आनंदित, खुशनुमा या फिर आनंदित करता है। एट टाइम्स दे आर ऑल्सो न्यूसेंस, कभी कभी जो है उनका चहचहाना हमारे लिए तकलीफ़ दे होता है। न्यूसेंस का मतलब आप लिख लेंगे तकलीफ़ दे। आगे है एस्पेरोज आर ब्राउन इन कलर, गौरैया भूरे कलर में होती है, विद वाइट एंड ब्लैक मिंगलैंड, अर्थात मिंगलैंड मतलब होता है मिला हुआ, वाइट एंड ब्लैक जो सफ़ेद और काले रंग के, मिंगलैंड मतलब मिला हुआ होता है। टुगेदर ऑन द बैक एंड साइड्स, यानी कि उनके साइड बगल में जो है इस प्रकार से मिले कलर से उसका साइड होता है। दे ऑल्सो हैव ए वाइटिश फ्रंट, और उनका सामने का जो भाग होता है वो वाइटिश होता है, सफ़ेद होता है। द मेल एस्पेरो हैज़ ए ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, ये याद रखेंगे। द मेल एस्पेरो हैज़ ए ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, अर्थात जो मेल एस्पेरो होता है, जो नर गौरैया होता है, उनके गला पर जो है धब्बे होता है, काला रंग का धब्बा पाया जाता है, तभी हम पहचान पाते हैं कि ये मेल एस्पेरो है। तो ये भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। ब्लैक पैच का मतलब होता है काला धब्बा, थ्रोट मतलब गला पर, कहाँ पे होता है, गला पर। आगे है एस्पेरोज इट ग्रेन, गौरैया अनाज खाते हैं। इंसेक्ट्स कीट पतंगे यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट्स, और ये पौधे को जो कली होता है कोमल, टेंडर शूट्स का मतलब होता है कोमल, जो उसका पंखुड़ी होता है वो खाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑफ कुकड फूड, और ये बनाया भोजन भी खाना पसंद करते हैं, खाते हैं। आगे है एस्पेरोज लव कंपनी, गौरैया जो है टेंडर शूट्स का मतलब हो गया कोमल कली, प्लांट का मतलब हो गया पौधा को जो कोमल कली होता है उसको खाना पसंद करते हैं। ये सब आपको मैंने बोला है, ये सारे वर्ड को आप नोट कर लेंगे। आगे है एस्पेरोज, बिल्कुल आपको ये दिख रहा होगा इस प्रकार से। एस्पेरोज लव कंपनी मतलब कि गौरैया जो है साथ में रहना पसंद करते हैं, साथ में प्यार से रहते हैं। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, वे हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। एकदम जब भी आप गौरैया को देखेंगे तो वो जोड़ा में ही पाए जाते हैं, कभी वो अकेले नहीं रहते हैं। वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट ए टाइम, वह हम लोग उसे जोड़ा में ही देख सकते हैं, जोड़ा में ही हमेशा देखते हैं। द मदर बर्ड लेज 3 और 4 eggs which are pale greenish white, जो मदर गौरैया होती है, जो मदर बर्ड होती है,
स्त्री जो गौरैया होती है वो एक बार में 3 से 4 अंडे हल्के, जो कि हल्के रंग की होती है, पेल मतलब होता है हल्के रंग, ग्रीनिश वाइट है ना, जो कि अंडा का कलर बता रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार से वो 3 से 4 अंडे देती है। एस्पेरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन ए ईयर, अर्थात गौरैया जो है कई परिवारों को एक साल में, इन्हें ईयर का मतलब होता है एक साल में अपने कई परिवार बना लेते हैं, कई परिवार जन्म देती है, कई परिवारों को उठा देती है। रेज मतलब होता है उठाना, सेवरल मतलब होता है कई, फैमिलीज मतलब होता है परिवार। यानी कि गौरैया जो है, गौरैया के बारे में आप ये जानें ना, एस्पेरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन ए ईयर, यानी कि गौरैया जो है एक साल में कई परिवार उठा लेती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लेसन इंडो होती है। इसको मैंने समझा अच्छी तरह से, आपने भी देखा, आपने भी जाना। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए बिल्कुल आसानी से ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एस्पेरो हैज़ ए ब्लैक पैच ऑन इट्स थ्रोट, अर्थात कौन सी गौरैया को जो है गला पर धब्बा होता है। तो ये हमने बिल्कुल आसानी से भी देखा था, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द मेल एस्पेरो हैज़ ए ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट। तो इसका आप एक वर्ड में आंसर लिख सकते हैं, मेल एस्पेरो। क्या हो जाएगा इसको उत्तर? मेल एस्पेरो, यानी कि मेल एस्पेरो जो होते हैं उनके थ्रोट पर ब्लैक पैच होती है। व्हाट डू एस्पेरो इट, यानी कि गौरैया क्या खाते हैं। तो इसका उत्तर भी आप अपने लेसन से ढूंढ सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर है, एस्पेरोज इट ग्रेन, इंसेक्ट्स एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट, दे आर ऑल्सो फाउंड ऑफ कुकड फूड। आप इतना बड़ा उत्तर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो एक एक वर्ड करके आप लिख सकते हो। ये 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे वर्णित है, इट ग्रेन, इंसेक्ट्स, टेंडर शूट ऑफ प्लांट और एक कुकड फूड, ये सारे चीज़ें खाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे नोट करके आप दिखा सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू एस्पेरोज बिल्ड दियर नेट्स। वेयर डू एस्पेरोज बिल्ड दियर नेट्स मतलब होता है कि एस्पेरो जो होता है अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। बिल्ड मतलब होता है बनाना, एस्पेरो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। तो ये जहाँ कहीं भी बना सकता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हो, वेयर दे कैन, जहाँ कहीं भी बना सकता है। तो इस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, कह रहा है यहाँ पे कि एस्पेरोज लाइक टू लिव विद पीपुल। गौरैया लोगों के साथ रहना पसंद करती है। कैन यू गैस वाई, ये आपने कैसे जाना क्यों वो करती है पसंद, मतलब कैन यू गैस, आप ये गैस कर सकते हो। तो हम कर सकते हैं गैस, क्योंकि वो तो रहना पसंद करती है, लेकिन वो क्यों करती है इसके कारण को आपको यहाँ पर नोट करना है। यहाँ पर आप ये बता सकते हो, पीपुल लाइक देम, वे जो है लोगों को पसंद करती हैं, लोग उसे पसंद करते हैं। क्यों करते हैं पसंद, और उन्हें जो है हर्ट देम, यानी कि वे उन्हें मारते भी नहीं हैं, पीटते भी नहीं हैं, इसलिए वो उनके साथ गौरैया उनके साथ रहना पसंद करती। लोग उन्हें क्या करते हैं, लोग उन्हें डोंट हर्ट देम। यहाँ पर आप लिख देंगे पीपुल, इसका उत्तर आप लिखेंगे पीपुल लाइक देम एंड डोंट हर्ट देम। सो लाइक टू लिव विद पीपुल, इसलिए वो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एग्स डज द मदर बर्ड ले एट ए टाइम, अर्थात एक बार में जो है जो मदर गौरैया होती है ना, मदर बर्ड, वो कितनी अंडे दे सकती है। तो हमने देखा था पाठ में 3 से 4 अंडे दे सकती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 and 4 एग्स, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये B.1 को आपका क्वेश्चन से आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सी वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू हैं और फॉल्स हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं अगर आपने इस लेसन को अच्छी तरह से सुना हो तो। एस्पेरोज लाइक टू लिव एलोन, गौरैया जो है अकेले रहना पसंद करता है। तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगी? फॉल्स। इसकी आप एफ या फॉल्स पूरी आप लिख सकते हो, फॉल्स हो जाएगी। अगला है एस्पिरोज आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि TRUE ट्रू, यानी कि ये हो जाएगा क्यों? क्योंकि गौरैया जो है वो जोरों में रहना पसंद, हमेशा जोरों में पाई जाती है। आगे है एस्पिरोज आर नॉट फाउंड ऑफ कुक्ड फूड, अर्थात बना बनाया भोजन खाना पसंद नहीं खाता है गौरैया, तो ये हो जाएगा क्या? नोट लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा फॉल्स, पसंद करता है यानी खाता भी है। एस्पिरोज रेज वन फैमिली इन ए ईयर, ये हो जाएगा ट्रू। तो इस प्रकार से आपने B.2 तक क्लियर कर लिए हैं। तो इस प्रकार से ये मेन क्वेश्चन था आपके पार्ट से, तो इसको मैंने हल किया। अगर आपको आगे की क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।